आरोप संगीन, लेकिन अभी वे दोषी नहीं। अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे समाज के लिए खतरा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई। अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा, अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है। बेंच ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको उन 2 जजों के बारे में बताते हैं जिन्होंने केजरीवाल को 50 दिन बाद अंतरिम जमानत दिलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्टिस खन्ना और दत्ता की। जस्टिस संजीव खन्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वे मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन किया। जस्टिस खन्ना ने आपराधिक कानून मामलों में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वे लगभग 7 वर्षों तक दिल्ली के आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील भी रहे। 2004 में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में नागरिक कानून मामलों के लिए दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में नियुक्ति पाई। 25 जून 2005 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 20 फरवरी 2006 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। 18 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। यदि वरिष्ठता नियम का पालन किया जाता है तो वो संभवतः भारत के 91वें सीजीआई होंगे और नवंबर 2024 में पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं अगर बात करें जस्टिस दीपांकर दत्ता की, तो उन्हें 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के पूर्व न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने 26 सितंबर 2022 को नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति दत्ता की सिफारिश की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता का जन्म 9 फरवरी 1965 को हुआ और वे कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत न्यायमूर्ति सलिल कुमार दत्ता के पुत्र हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कोलकाता विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1989 में कलकत्ता एचसी में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। 1998 में उन्हें भारत संघ के वकील के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2002 में वे पश्चिम बंगाल के लिए जूनियर स्थायी वकील बन गए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 2006 में न्यायाधीश के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अप्रैल 2020 में वे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय कानून मंत्रालय के बीच चल रहे विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। बहरहाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जस्टिस दत्ता और खन्ना ने ही 50 दिन बाद यानी कि लगभग 1200 घंटे बाद जमानत दे दी है और ये जमानत 1 जून तक रहने वाली है। ये अंतरिम जमानत है। इसके बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।